Welcome all in economics class. In this chapter market equilibrium, we have read about the price determination and market equilibrium by the free market forces of supply and demand. And we have not discussed about the intervention of government. At times government also intervene in the market when price determined by the free play of market forces is too high or too low. At that time government intervene in the market and government determine the equilibrium price. So in this module we will discuss the two cases in which government intervene in the commodity market and determine the price for the commodity. First type of government intervention is price ceiling. It means maximize the price by the government. Means government decide the maximum limit of price. Maximum limit government decide कर देती है how much a producer can charge from a buyer. A seller can charge from a buyer. तो maximum price की limit जो है that is decided by the government in this case. प्राइस सीलिंग जनरली गवर्नमेंट उन कमोडिटीज के लिए करती है, दोज आर एसेंशियल कमोडिटीज एंड पुअर पीपल कांट अफोर्ड देम. तो गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग जो है किस तरह से करती है, वी विल explain it by this diagram. As we all know, on y axis we will take price and on x axis we show the quantity of the product. And price equilibrium, market equilibrium is here where demand is equals to supply. ये हमारा supply curve है. This is the demand curve. Demand curve intersects supply curve at this point E, and corresponding to this point equilibrium price is decided, that is OP, and equilibrium quantity is OQ. Now in the market government feels that poor people can't afford the price OP. OP is the higher price. जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुई इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट एक असेंशियल प्रोडक्ट है, असेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए ही गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती है. असेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल वीट, बाजरा, केरोसिन, दीज आर सम थिंग्स, ऑयल जिन पर जो कि लोगों को चाहिए होता है. एंड पुअर पीपल, अगर इनकी रेट्स हाई है, अगर प्राइस हाई डिसाइड हुई है मार्केट में तो दे कांट अफोर्ड दैम. तो यहाँ पर अगर ओपी प्राइस यहाँ पर डिसाइड हुई है तो पुअर पीपल कांट अफोर्ड द प्राइस ओपी फॉर दैट असेंशियल कमोडिटी. चलिए हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कि बाजरा, मान लीजिए कि फॉर बाजरा इज अ गुड used by the poor people especially in their daily meal. तो यहाँ पर OP प्राइस जो है it is not affordable by the people. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर इंटरवेन किया मार्केट में, क्योंकि मार्केट फोर्सेस से तो ये प्राइस डिसाइड हुई थी OP. गवर्नमेंट इंटरवेन करके यहाँ पर प्राइस को सील्ड कर देती है. मान लीजिए गवर्नमेंट ने P1 पर प्राइस को सील्ड कर दिया. तो अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद में बाजरा कोई भी सेलर OP1 से हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है किसी भी बायर से, बिकॉज गवर्नमेंट हैज सील्ड द प्राइस ऑफ बाजरा. तो ये एक लिमिट गवर्नमेंट ने, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे डिसाइड कर दी है कि इससे ज़्यादा कोई भी बायर चार्ज नहीं करेगा मार्केट में बाजरा के लिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस सीलिंग. इसको हम प्राइस PC भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, PC प्राइस सीलिंग. C इज फॉर सीलिंग. तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम, ये हमारा सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पर सप्लाई हो रही है OQ1. सप्लाई में हो गई कमी, क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हुई है. तो सप्लाई हो गई OQ1 एंड डिमांड कर्व ये है हमारा, एंड वी नो डिमांड इज OQ2. डिमांड तो हो गई OQ2 और सप्लाई है OQ1. और वी कैन पुट द पॉइंट्स, मार्क द पॉइंट्स हियर. तो हम यहाँ भी बता सकते हैं दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन
यहाँ पर हो गई है एक्सेस डिमांड, एंड ड्यू टू दिस एक्सेस डिमांड, क्योंकि यहाँ पे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस तो वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि अब यहाँ गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया है, सप्लाई हो गई है कम, डिमांड हो गई है ज़्यादा। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट, दिस इज द प्राइस सीलिंग, ये सील्ड कर दी गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई है मार्केट में, एक्सेस डिमांड को पूरी करने के लिए, बिकॉज पीपल वांट मोर एंड सप्लाई यहाँ पर हो नहीं रही है मार्केट में, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट थ्रू द राशनिंग के थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू इस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगी और पुअर पीपल तक लो प्राइस पर कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज राशनिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है लोगों तक जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस लो प्राइस पर प्रोडक्ट्स को, कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एंड एज वी ऑल नो देयर आर सम डिमेरिट्स ऑफ द राशनिंग ऑल्सो, राशनिंग में राशन कार्ड होना जरूरी है, फिर वहाँ पे बहुत लंबी लाइंस होती है जहाँ पे लग कर के हमें लोगों को वहाँ से राशन मिलता है, कई बार वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी अच्छा नहीं होता है, एंड स्पेशली एट दिस टाइम जो ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम है दैट अराइजेस। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्राइस सीलिंग, ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है ड्यू टू प्राइस सीलिंग, क्योंकि लोगों की डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और कोई भी प्रोड्यूसर कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने को रेडी नहीं होता है, तो वो क्या करता है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देता है। तो दीज आर सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्राइस सीलिंग, बट द मेन मोटिव बिहाइंड द प्राइस सीलिंग of government is to provide the basic commodity. Government also intervene in the process of price equilibrium through price floor. Price floor means fixing the price. इसमें भी government price fix करती है and minimum limit of price is decided by the गवर्नमेंट। प्राइस सीलिंग में हमने पढ़ा था मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मिनिमम लिमिट, सो इट इज फॉर द प्रोड्यूसर्स, और वहाँ पर प्राइस सीलिंग वाज फॉर द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेशली जब फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उन पर ये प्राइस फ्लोर जो है गवर्नमेंट इंटरवेन करके प्राइस फ्लोर डिसाइड करती है, प्राइस फिक्स करती है। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जब कोई भी प्रोडक्ट फार्मर मार्केट में सेल करने आते हैं तो एक साथ प्रोडक्शन होता है एंड दे ब्रिंग देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो एक साथ सप्लाई होने से जो इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में डिसाइड होती है बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो लो लेवल पर डिसाइड होती है। जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि उस समय सप्लाई भी ज़्यादा होती है और डिमांड भी होती है, और इस समय पर जब एक साथ सप्लाई की जाती है सारे प्रोडक्ट्स की तो इक्विलिब्रियम कहीं यहाँ पर डिसाइड हो जाती है एंड इट इज एट द वेरी लो। ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो गई ओपी, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो गया ओक्यू बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुई है इट इज नॉट इनफ फॉर द फार्मर्स के लिए बहुत कम है, और फार्मर्स को फर्दर प्रोडक्शन के लिए एंकरेज करना है, तो उनको अपने प्रोडक्ट का जब एक इनफ जब तक उनको मार्केट में से मनी नहीं मिलेगी वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए एंकरेज नहीं होंगे। दैट्स वाई गवर्नमेंट इंटरवेन इन दिस। ये हमारा सप्लाई कर्व है, इनिशियल सप्लाई कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व है। गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेन करती है और मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट, और दैट प्राइस विल बी हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस फ्लोर हायर होगी, यहाँ पर कहीं गवर्नमेंट पीएफ, हम इसको डिनोट करते हैं पीएफ से,
This is the price floor. It is determined by the government for the encouragement of the farmers, so that farmers will get the proper cost of their production. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरवेन करके इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर लेवल पर मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दी है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका क्या इफेक्ट हुआ। यहाँ पर डिमांड तो हो गई कम ए, और सप्लाई कितनी हो गई बी पॉइंट तक। फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन सेल करने को तैयार हैं यहाँ पे, लेकिन जो मार्केट में जो लोग हैं जो उनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो सेलर्स हैं, जो वापस आगे जो मीडिएटर्स हैं, मिडिल मैन्स हैं, दे आर नॉट डिमांडिंग एट दिस प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास में ए टू बी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाती है। ये यहाँ पर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाती है। पीपल आर नॉट रेडी, मिडिल मैन और द सेलर्स आर नॉट रेडी टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स एट दिस रेट प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ बिहाइंड दिस होता है कि फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर कॉस्ट मिल सके, उनको अपना प्रोडक्ट का प्रॉपर मनी मिल सके मार्केट से। तो जनरली ये फार्मिंग में या फिर वेजेस, जब लेबर्स के लिए वेजेस डिटरमाइन की जाती है, दैट टाइम ऑल्सो इट वर्क्स, गवर्नमेंट इंटरफेयर करके वेजेस मिनिमम वेज लिमिट डिसाइड कर देती है एंड अकॉर्डिंगली कोई भी लेबर अगर काम करता है तो हमें इतना तो उसको पे करना ही है, चाहे इक्विलिब्रियम प्राइस लो होती है। तो दिस इज फॉर स्पेशली फॉर द फार्मर्स और फॉर द लेबर्स गवर्नमेंट डू, एंड मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज कि उनको अपनी कॉस्ट प्रॉपर वे में मिल सके, फर्दर वर्क करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स एंकरेज हो सकें और कंट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपरली चल सके। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से गवर्नमेंट इंटरवेन करके इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव लेवल पर, हायर लेवल पर प्राइस फ्लोर यहाँ पर डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है, फ्लोरिंग करती है प्राइस का। अब ये फ्लोर बना दिए, इससे नीचे कोई भी फार्मर अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करेगा, मतलब कोई भी फार्मर को इससे कम प्राइस नहीं मिलेगी मार्केट में। इससे इतनी प्राइस तो उसको मार्केट में हर सेलर देगा, जो भी उससे परचेज कर रहा है, जो भी बायर उससे परचेज कर रहा है, वो इतनी प्राइस तो उसको जरूर देगा। तो इससे फार्मर्स को नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसका हमने इम्प्लीकेशन देखा, कॉन्सिक्वेंस इसके ये है कि एक तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाती है। अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये सरप्लस प्रोडक्शन है। यहाँ पर ए टू बी हम देखेंगे इट इज सरप्लस। अब ये सरप्लस आ गया है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। तो इस सरप्लस को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट खरीदेगी। अगर कोई किसी फार्मर का नहीं सेल होता है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एक तरह से फार्मर्स के लिए, तो गवर्नमेंट उसको परचेज करेगी फार्मर्स से, और गवर्नमेंट परचेज करके अपना बफर स्टॉक मेंटेन करेगी। यू ऑल नो अबाउट द बफर स्टॉक। गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करती है दैट गवर्नमेंट कैन यूज एट द टाइम ऑफ कैलेमिटीज के टाइम पर गवर्नमेंट उसको यूज में ले सकती है। तो ये गवर्नमेंट इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस और वी कैन से कि प्राइस फ्लोर डिटरमाइन करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, स्पेशली फॉर टू हेल्प द फार्मर्स एंड द लेबर्स। तो दीज आर टू सिचुएशंस वी हैव रेड इन विच प्राइस फ्लोर मीन्स फ्लोर डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने, इससे नीचे कुछ नहीं होगा, फ्लोर से नीचे हम नहीं जा सकते हैं। और प्राइस सीलिंग मीन्स सील्ड कर दी, सीलिंग से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है। तो सीलिंग, ये दो लिमिट्स हो गई एक रूम की, जैसे आप सबको पता है सीलिंग एंड द फ्लोरिंग। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग में हमने देखा किस तरह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है मार्केट में और जो है प्रॉपर प्राइस डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है, सो दैट पुअर पीपल एज वेल एज फार्मर्स गेट प्रॉफिट इन द मार्केट।